हम सभी को अपने जीवन में सुखों तथा दुखों का सामना करना पड़ता है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में सुख वो है जो उसको प्रसन्नता प्रदान करता है, जैसे नई कार खरीदना, तथा दुख वो है जो उसको भौतिक आनंद से दूर ले जाता है, जैसे उस कार का चोरी हो जाना। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, कारोबार के तनाव तथा आपसी संबंधों में परेशानियां दुखों की श्रेणी में आते हैं, तथा धन अर्जित करना तथा उस धन से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, नए नए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, खाना पीना तथा नए नए दोस्त बनाना सुख की श्रेणी में आते हैं। थोड़ी सूक्ष्मता से देखा जाए तो यह सुख दुख गाड़ी के पहिए के समान जीवन में आते जाते रहते हैं। इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी हो, तथा कोई भी व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जो संपूर्णता से दुखी हो। आज के गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण हमको यही शिक्षा देने जा रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म करते समय हमारे मनोभाव कैसे होने चाहिए, सुखों तथा दुखों में कैसे बरतना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछले हफ्ते की वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे, तथा लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। और जिन महारथियों की दृष्टि में तू सम्माननीय पुरुष था, वह तुझको तुच्छ समझकर युद्ध से डरकर भाग गया है, ऐसा मानेंगे। और इतना ही नहीं, तेरे वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। इससे अधिक दुखदायी स्थिति और क्या होगी। यह तो थे युद्ध ना करने के नुकसान। अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के फायदे बताते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कौन्तेय, अगर युद्ध में जीतोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर हारोगे तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। गीता के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि मैं ये नहीं जानता कि हम इस युद्ध में जीतेंगे या कौरव ही इस युद्ध में जीत जाएंगे, और मैं यह भी निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए युद्ध करना सही है या युद्ध ना करना। इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं, कृपया निश्चय करके कहिए कि मेरे लिए सही क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें उसकी जीत हो या हार हो। और यहां महामहिम की स्थिति से तात्पर्य पृथ्वी के राज्य से है। अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य युद्ध करना ही था। अगर युद्ध में लड़ते लड़ते वह मर जाता है तो वह स्वर्ग प्राप्त करेगा, और अगर जीत जाता है तो पृथ्वी के राज्यों को भोगेगा। अर्थात दोनों ही स्थितियों में लाभ ही लाभ है। तो इस प्रकरण से भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति को यह संदेश देते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन को ना तो तीनों लोकों का राज्य चाहिए था और ना धरती का ही राज्य चाहिए था, जैसा उसने पिछले के श्लोकों में कहा था। तो वह युद्ध क्यों करे? तो किन भावों को मन में रखकर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय को समान मानकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ने पहले बोला था कि ऐसे युद्ध से पाप लगेगा, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण ने कहा कि पाप का कारण युद्ध नहीं है बल्कि इच्छा है। इच्छा किस चीज की?
यही कि मुझको सुख की प्राप्ति हो, मुझे लाभ मिले तथा युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो। संपूर्ण इच्छाएं ही विनाश का कारण होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय को समान मानकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इच्छा से रहित होकर कर्तव्य कर्म करना हर एक साधक का धर्म है। यहाँ श्री कृष्ण गीता के एक सिद्धांत समत्व योग का प्रतिपादन करते हैं। समत्व योग क्या है, इसका वर्णन आगे करेंगे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण सांख्य योग की समाप्ति करके कर्म योग की विशेषताओं पर बल देते हैं तथा अर्जुन को कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वेमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है तथा अब इसको तू कर्म योग के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तो कर्म बंधन को भली भांति नष्ट कर डालेगा। यहां सांख्य शब्द से तात्पर्य सांख्य दर्शन से नहीं, बल्कि जिस कर्म के द्वारा परम सत्य का ज्ञान हो उसे सांख्य कहते हैं। और सिर्फ ज्ञान भरी बातें सुन लेने से कार्य पूरा नहीं हो जाता, उस ज्ञान को अपने आचरण में ढालना भी होता है, जो कर्मों द्वारा ही संभव है। जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू कर्म बंधन से छूट जाएगा, अर्थात जब तेरी बुद्धि सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय में सम हो जाएगी, तब पूर्व जन्मकृत तथा वर्तमान के कर्म तुझको बांध नहीं सकेंगे, अर्थात तुम मुक्त हो जाओगे। इसके आगे कर्म योग क्यों विशेष है, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा प्रश्न था कि अष्टांग हृदय ग्रंथ किसके द्वारा प्रतिपादित है। ए महर्षि वाग्भट, बी महर्षि चरक, सी महर्षि सुश्रुत तथा डी भाव मिश्रा। सही उत्तर है ए महर्षि वाग्भट। अगर आप हमारी महर्षि वाग्भट पर बनाई हुई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 31वां प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए आसन का नाम क्या है। ए ताड़ासन, बी भुजंगासन, सी सिद्धासन तथा डी पद्मासन। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हरि ओम।